हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे बच्चे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। इसके पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने देखे थे ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे डिफाइन करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए। तो जैसे बच्चे, अगर आपको यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सपोज आपको कोई भी ऐसा एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये सिंपल इक्वेशन हो गया। अब इससे अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसमें फॉर्मेशन में क्या करते हैं बच्चे, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, बराबर। तो जैसे आपको यहाँ पे जो ये भी दिख रहे ये भी, तो इसको हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट बोलेंगे, बराबर। तो यहाँ पे दो आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि अगर इक्वेशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर। एक बार अगर एक आर्बिटरी है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो आर्बिटरी प्रेजेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, nth आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो nth बार डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे समझ में आपको, एक आर्बिटरी है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो आर्बिटरी है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के पीछे हमारे दो एम होते हैं बच्चे, दो एम। पहला डेरिवेटिव आना चाहिए, वहाँ पे डेरिवेटिव, ओके, इक्वेशन में डेरिवेटिव फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ से आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए, आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होते। ओके, तो जैसे हमारा एम है आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इतनी बात समझ में आई बच्चे कि फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्बिटरी इक्वेशन में जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगा वहाँ से आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट करते हैं। इतनी बात समझ में आई, आर्बिटरी कांस्टेंट ये एलिमिनेट करते, उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते, बराबर। एक आर्बिटरी है एक बार डिफरेंशिएट करते, दो आर्बिटरी है दो बार डिफरेंशिएट करते। तो हमारा एम क्या होता है बच्चे, आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना। ओके, तो कैसे करते तो हम लोग देखने वाले यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू एलिमिनेट द आर्बिटरी कांस्टेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of straight lines, passing through origin। ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए बच्चे, हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। तो चलिए
क्या क्वेश्चन है बच्चे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए बच्चे। ओके, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बराबर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है बच्चे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसे कि हम लोग देखेंगे, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओरिजिन, तो लाइंस देखिए, ये जो लाइंस आपको दिख रही है इसको बोलेंगे हम लोग द लाइंस। जैसे ये लाइंस देखिए आप, ओके, तो ये जो लाइंस है दैट लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। एंड यू मस्ट नो कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू यम एक्स। ये पता होना चाहिए आपको, ओके, कि अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू यम एक्स, वेयर दिस यम इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये यम को लाइन का स्लोप बोलेंगे। तो चलिए अब आपको लाइन का इक्वेशंस पता हो गया, y इज इक्वल टू यम एक्स, बराबर बच्चे। तो y इज इक्वल टू यम एक्स इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू यम एक्स, ये हो गया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का, बराबर। अब इससे आपको, अब ये जो इक्वेशन है इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बच्चे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म करना है, तो उसमें मैंने आपको पहली बात कौन सी बताया कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो यम है, ये जो यम दिख रहा है, यम इज कॉल्ड, यम इज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट्स, यम को बोलेंगे आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है ये, तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, वन टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इट कंटेन्स ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट, hence we differentiate equation 1 with respect to x at one time। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स मिलेगा आपको। ये यम बाहर कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, ओके बच्चे। तो देखिए आपको यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यम मिला आपको। अब हमारा जो एम होता है बच्चे, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, जैसे एक आर्बिटर ये एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा एम होता है आर्बिटरी कांस्टेंट ये एलिमिनेट करना। तो वो कैसे होगा एलिमिनेट, देखिए बच्चे यहाँ पे इक्वेशन 2 देखिए, यम की वैल्यू dy बाई डी एक्स है। तो ये जो यम की वैल्यू है, अगर हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते 1 में यम, तो यहाँ से आर्बिटरी कांस्टेंट ये एलिमिनेट हो सकता है, सही है, ये एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में यम की वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे फ्रॉम 1 and 2, ओके, वी गेट क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू यम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, बराबर। तो बच्चे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ओके। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर बच्चे। तो इसको बोलेंगे हम लोग इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप बच्चे आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करते डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे बच्चे यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 2, फॉर्म a differential equation of family of circles touching x-axis at the origin, ओके बच्चे। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है बच्चे, एग्जाम्पल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके, किसका, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ओके। तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, बट वो जो सर्कल है बच्चे, दैट सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, ओके, वो जो सर्कल है, जिस सर्कल का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, दैट सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ओके, एट द ओरिजिन। तो चलिए ये सर्कल कैसे होंगे, यहाँ पे हम लोग सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके बच्चे। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। अब ऐसे सर्कल, ओके, ऐसे सर्कल, जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेंगे, ओके, टच करेंगे एक्स एक्सिस को एट द ओरिजिन, तो ये सर्कल ऐसे होंगे बच्चे, बराबर। दिस सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, ओके, एट द ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो अगर सर्कल ओरिजिन को टच करता है बच्चे, ओरिजिन को, तो इसका सेंटर होना चाहिए वाई एक्सिस पे, ओके, वाई एक्सिस पे। अब आपको अगर सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पर है, ओके, एंड टचेस द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, तो उस सर्कल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इसका इक्वेशन, अब देखिए बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, इसका सेंटर अगर हम लोग लेते हैं एच कॉमा के, ओके, एंड रेडियस अगर लेते आर, तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखते हम लोग एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एच कॉमा के एंड रेडियस आर। अब देखिए बच्चे, अगर ये सर्कल, ओके, सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब एक्स को ऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ये एच 0 होगा, वाई को ऑर्डिनेट रहेगा के, ओके, वाई को ऑर्डिनेट के रहेगा बच्चे, बराबर। अब देखिए, अब आपको सेंटर मिल गया। अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन आपको लिखना है बच्चे, तो यू मस्ट नो सेंटर, सेंटर पता होना चाहिए एंड रेडियस पता होना चाहिए आपको। तो सेंटर मिल गया आपको, देन रेडियस, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस, ये। तो ये रेडियस कितना है बच्चे, ये है के, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस के, तो रेडियस हो गया के। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच, एच यानी 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये होना चाहिए फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। देन आगे बढ़ते, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, बराबर। देन आपको क्या करना है बच्चे, ये के स्क्वायर कैंसल, ओके, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू 0, बराबर। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ये जो 2k है, 2k ये कांस्टेंट है, तो इसको कोई दूसरा कांस्टेंट हम लोग अरेंज कर सकते हैं बच्चे, ओके। तो दूसरा कांस्टेंट माइनस 2k, ये माइनस 2k है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट माइनस 2k इज इक्वल टू लैम्बडा, इससे सिंपल दिखेगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको इक्वेशन, सही है। ये हो गया आपका इक्वेशन सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल का। अब इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, सही है। तो इसके लिए आर्बिटरी कांस्टेंट देखेंगे, कितने आर्बिटरी प्रेजेंट है, एक। तो इसको कितना डिफरेंशिएट करेंगे, कितने बार, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, सही है। ये लैम्बडा एज इट इज़, ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। देन आपका ये है, ये लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना। ओके बच्चे, तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करना है आपको, बराबर, सही है बच्चे। तो ये इक्वेशन, इसको लिखेंगे इक्वेशन 2, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 2x, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन, 2y प्लस लैम्बडा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे 2y प्लस लैम्बडा, ओके, या हम लोग ऐसे रख सकते हैं इसको। यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। इसको ट्रांसफ़र किया। देन लैम्बडा की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, सही है। ये हो गई लैम्बडा की वैल्यू। तो बच्चे आपको क्या करना है, ये जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा यहाँ पे पुट करेंगे बच्चे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, ओके, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस लैम्बडा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे मैंने यहाँ से आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट कर दिया बच्चे, ओके। अब आपको ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकालना है। 2x प्लस ये 2y माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन आगे देखिए बच्चे, ये 2x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, क्रॉस करेंगे, क्रॉस, ये 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। देन आगे देखिए, ये 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सही है बच्चे। देन आगे देखिए, आगे ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में, माइनस 2x, ओके। देन आगे क्या हो सकता है बच्चे, आगे देखिए ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे साइड में, माइनस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते बच्चे। तो आपका आंसर होना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन, ये प्लस होगा, ये माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चे ये होना चाहिए आपका आंसर, इट इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चे। तो आपको इसकी कॉपी करना है, ओके। चलिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। द डिफरेंशियल
द डिफरेंशियल इक्वेशन of all parabolas, differential equation of all parabolas whose axes are parallel to the axis of y is, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन गिवन है d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू -1, थर्ड ऑप्शन गिवन है d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है नन। चलिए बच्चे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या गिवन है बच्चे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सही है। देन किसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, ऑल पैराबोलाज। तो पैराबोलाज आपको पता होना चाहिए बच्चे, पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोलाज कैसे, पैराबोला whose axis are parallel to the axis of y, यानी ये जो पैराबोलाज है उसका एक्सिस y एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो चलिए जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये ऐसे पैराबोला उसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैराबोला ऐसे रहेंगे। तो इसका इक्वेशन आपको लिखना है बच्चे पैराबोला का, ऐसे पैराबोलाज ये। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। यानी ये जो पैराबोलाज रहेंगे ये इस फॉर्म में होते हैं बच्चे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बट इसका जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स ओरिजिन होता है, और यहाँ पे ओरिजिन गिवन नहीं है। तो हम लोग ये पैराबोला लिखेंगे, इसका वर्टेक्स h, k होता है बच्चे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए लिखेंगे हम लोग पैराबोला का इक्वेशन। कौन सा पैराबोला, दैट पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, हियर x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के बराबर। तो इसको लिखेंगे बच्चे इक्वेशन 1 बराबर। अब आपको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है वहाँ पे। कितने हैं, h k ये 3 आर्बिटरी है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 3 बार। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर h k ये आर आर्बिटरी कांस्टेंट्स बराबर। तो 3 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या फार्मूला, x स्क्वायर का 2x, इसका होगा 2x माइनस एच, कंपोजिट डबल x का 1, इसका 0, 1 नहीं लिखेंगे। देन इज इक्वल टू ये 4a एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका 0। तो चलिए यहाँ पे मिलेगा आपको ये। देन 2 4 डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट, x माइनस एच इज इक्वल टू 2a dy बाई डी एक्स। सही है। देन आपको बच्चे एक बार हो गया, अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1, सही है बच्चे, x का 1, इसका 0 होगा कांस्टेंट, यहाँ पे 2a एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सही है। देन आपको क्या करना है, ये 2a को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में, आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/2a बराबर। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है बच्चे? 3 बार। ये हो गया 2 बार। और डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थर्ड ऑर्डर मिलेगा आपको। और ये प्योर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो देखिए बच्चे, आर्बिटरी कांस्टेंट ये एलिमिनेट हो गए बराबर। और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा d3y/dx³ इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, यानी आपका आंसर होना चाहिए सी बराबर बच्चे। सी इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे the degree and order of the differential equation of all tangent lines to the parabola x² is equal to 4y is first option 2,1, second 2,2, third 1,3, last 1,4। ओके, तो बच्चे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है आपको? डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर। तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑल टेंजेंट्स लाइन टू, ओके, टेंजेंट्स लाइंस टू द पैराबोला। ये पैराबोला आपको गिवन है। ये पैराबोला को जो टेंजेंट लाइंस होंगी, ओके, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको उसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे आपको ऑर्डर डिग्री किसकी फाइंड करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन की। बट यहाँ पे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी उसका ऑर्डर डिग्री फाइंड कर सकते। सही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है आपको किसका? टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट किसको है? लाइन पैराबोला को। पैराबोला गिवन है बराबर। अब अगर आपको पैराबोला गिवन है y² इज इक्वल टू 4x, इसको जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अगर पैराबोला इस फॉर्म में है तो इसके लिए टेंजेंट होती है ये, और अगर पैराबोला इस फॉर्म में है तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू my प्लस a/m। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि ये जो है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y इज, ओके। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू my प्लस a/m। सही है, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब बच्चे आपको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्बिटरी कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं आपको? दो ये यम सेम है बच्चे, 3 नहीं बोल सकते हम लोग। ये यम सेम, देर आर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट, ओके। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, 2 बार। एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे x का 1, यम एज इट इज़ y का dy/dx, इसका 0 होगा बच्चे, ओके। देन आपको क्या करना है? यहाँ पे ये जो है, ओके, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में। 1/m इज इक्वल टू dy/dx,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/m। ओके, देन आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0। तो अब देखिए बच्चे, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 2, ऑर्डर 2, डिग्री 1। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ओके फर्स्ट ऑप्शन बच्चे। तो चलिए, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ओके, तो आपको इसको कॉपी करना है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे, थैंक यू।